मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए अब सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है और मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक को खत्म करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। रविवार को इंडिया गेट के पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हिडमा को आदिवासियों का हीरो तक बता दिया, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में दहशत फैलाने वाले माडवी हिडमा का खात्मा हो चुका है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर वो अपनी पत्नी और 4 साथियों समेत मारा गया, लेकिन वो अपनी मौत के बाद भी सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ सरकार और सुरक्षा बल हिडमा के एनकाउंटर को बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिडमा का महिमा मंडन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई है, जहां इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर जमा हुए लोगों ने हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हिडमा अमर रहे के नारे भी लगाए। जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर चिली स्प्रे से हमला किया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में FIR दर्ज की है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई छात्राएं भी थीं, जिन्होंने हिडमा का महिमा मंडन किया और हिडमा के एनकाउंटर को फेक बताया। मेरा ये मानना नहीं है कि वो प्रोटेस्ट मिसलीड हुआ है या उसमें कोई टॉपिक चेंज हुआ है हिडमा की बात करने के लिए। मेरा ये मानना है कि जल जंगल ज़मीन की जो आदिवासियों की लड़ाई है और दिल्ली में जो लड़ाई है कि हम सांस ले पाए, हमें क्लीन एयर मिले, हमें बेसिक राइट टू लाइफ मिले, और जहाँ तक कि बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई है, उन्हें लिटरली गोलियों से मारा जा रहा है नक्सली कहकर। और ये दोनों लड़ाई एक राइट टू लाइफ की लड़ाई है और एक राइट टू एनवायरनमेंट की लड़ाई है। जो नक्सली के समर्थन में नारे लगा रहे थे, उनका अभी ही फेक एनकाउंटर हुआ है। और ये मैं नहीं कह रही कि फेक एनकाउंटर, हिडमा। अगर दिल्ली के इंडिया गेट पर हुए इस प्रदर्शन और उसके बाद हुई कार्रवाई की बात करें तो इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने माडवी हिडमा के पोस्टर लहराए। पोस्टर में हिडमा की तुलना बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे के नारे लगाए। पोस्टर में हिडमा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे कर दिया, जिससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 2 थानों में FIR दर्ज की। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण की आड़ में हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन करने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि उनको लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में माओवाद को जस्टिफाई करना गलत है। पॉल्यूशन को लेकर के आंदोलन होना एक स्वाभाविक बात हो सकती है और ऐसे प्रश्न उठाने वाले नौजवान अच्छे हैं, उसमें फर्क कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए माओवाद को जस्टिफाई करना, ये किसी तरीके से उनके मन में भरा गया है। वो जो बच्चे मैंने देखा, छोटा वीडियो है, वो कभी देखे नहीं होंगे विषय को, उन्हें कभी जाना नहीं होगा। उन बच्चों से मेरा यही कहना है, लोकतंत्र के भाव को समझकर, किस तरीके से चीन में सरकार बनी, किस तरीके से रूस में सरकार बनी और सरकारें कैसे लोकतंत्र को की हत्या के आधार पर बनी है, उसको समझना चाहिए। अब आपको हम उस माडवी हिडमा के बारे में बताते हैं जो कितना खूंखार था। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसने किस तरह जाल बिछाकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। माडवी हिडमा 16 साल की उम्र में नक्सली बना। हिडमा गोंड समाज से ताल्लुक रखता था। नक्सली बनने से पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। संगठन में वो जल्द भरोसेमंद चेहरा बन गया। हिडमा 20 बड़े नक्सली वारदात में शामिल रहा। 2010 में दंतेवाड़ा हमले में हिडमा का नाम। दंतेवाड़ा हमले में 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी हमले में शामिल था हिडमा।
झीरम घाटी में करीब 33 लोग मारे गए थे। इस हमले में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता भी मारे गए। 2021 में सुकमा और बीजापुर में हमला कराया। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी कई हमलों में शामिल था हिडमा। बता दें कि 18 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में माडवी हिडमा मारा जा चुका है। उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। वो 2.5 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक्टिव था, जो 26 से ज्यादा हमलों का मास्टरमाइंड था। लेकिन उस खूंखार नक्सली का महिमा मंडन करना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। देश में अर्बन नक्सल को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।